गुड इवनिंग। आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत में आगे के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक आप लोग जितने भी बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं उससे आगे की बुद्धि के सिद्धांत के विषय में लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो बुद्धि का सिद्धांत है वो द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि सिद्धांत। आर.बी. कैटल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि को और भी नामों से जाना जाता है, ठोस और तरल बुद्धि, और इसके अलावा क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि भी बोलते हैं। जो आर.बी. कैटल थे, आर.बी. कैटल के अनुसार जो द्रवीकृत बुद्धि होती है यानी कि जो तरल बुद्धि होती है, इस द्रवीकृत बुद्धि को और किस नाम से जाना जाता है? तरल बुद्धि के नाम से जाना जाता है। ये जो तरल बुद्धि होती है वो कैसी होती है? वो आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होती है। और ये जो द्रवीकृत बुद्धि होती है वो स्पीयरमैन के जी कारक के समान होती है। और इसी द्रवीकृत ये तरल बुद्धि के कारण हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता हमारे अंदर आती है। ये आर.बी. कैटल जो द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि के प्रतिपादक थी, उन्होंने बुद्धि के स्वरूप या ये सिद्धांत अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो बुद्धि होती है उसकी संरचना दो रूपों में देखी जाती है, एक द्रवीकृत बुद्धि या घनीकृत बुद्धि। जो द्रवीकृत बुद्धि होती है वो क्या होती है? आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होती है और ये स्पीयरमैन के जी कारक के समान होती है और ये तर्क शक्ति करने की क्षमता इसमें निहित होती है। दूसरी जो बुद्धि का स्वरूप हो क्या? घनीकृत बुद्धि। घनीकृत बुद्धि यानी कि जिसको ठोस बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम की वजह से ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस बुद्धि को पूछा जाता है। तो ठोस बुद्धि ये क्या होती है? घनीकृत बुद्धि क्या होती है? ये वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो तरल बुद्धि होती है वो आनुवांशिक कारकों से प्रभावित होती है और जो घनीकृत यानी ठोस बुद्धि होती है वो वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। वैसे भी हम जानते हैं कि बुद्धि दो कारकों से प्रभावित होती है, एक आनुवांशिक कारक यानी कि हमारे पूर्वज जैसे रहते हैं हमको जन्म से ही बुद्धि मिलती है, और दूसरा वातावरणीय कारक यानी उस बुद्धि का हम किस वातावरण में रह रहे हैं और हमारा विकास कैसा हो रहा है। जैसा हमको वातावरण मिलता है उसी हिसाब से जो हमारी आनुवंशिक रूप से बुद्धि मिली होती है उचित वातावरण के कारण उस बुद्धि का विकास होता है। तो इस प्रकार आर.बी. कैटल के अनुसार आर.बी. कैटल ही तरल एवं ठोस बुद्धि के प्रतिपादक थे, जिसको कई नाम से जाना जाता है। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, द्रवीकृत बुद्धि या द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है। अगला हमारा बुद्धि का जो सिद्धांत है वो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है और इनके सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत को बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हावर्ड गार्डनर का। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत, ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सिद्धांत किसका है। तो आप लोग इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि है और इसका प्रतिपादन इन्होंने सन 1983 में किया था। और ये इनका मानना था कि जो बुद्धि है वो एकाकी न होकर बहुप्रकरी है, यानी कि प्लुरल है, सिंगुलर ना होकर के बल्कि प्लुरल है यानी बहुप्रकरी है। और इन्होंने जो 7 प्रकार की बुद्धि बताई है, इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। पहली बुद्धि क्या होती है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि से क्या तात्पर्य है? शब्दों व वाक्यों को बोध की क्षमता हो, यानी कि हमारे पास भाषाई बुद्धि होती है जिससे हम क्या करते हैं? शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता हमारे अंदर आती है।
दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि के कारण तर्क क्षमता, अंकों का बोध आदि चीजें हम कर सकते हैं। स्थानिक बुद्धि होती है जो स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति के कारण, इस स्थानिक बुद्धि के कारण देखिए ऊपर की जो भाषाई बुद्धि है इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इससे भाषा का ही बोध होगा। और तार्किक बुद्धि या गणितीय जो बुद्धि है उससे तर्क करने की क्षमता आएगी। जो स्थानिक बुद्धि होती है वहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति होती है। इसके अंदर क्या होता है, स्थानिक चित्रण व कल्पना शक्ति इस बुद्धि के कारण हम लोगों के अंदर आते हैं। अगला जो बुद्धि है क्या है, शरीर गति की बुद्धि। ये शारीरिक गति पर इसी के कारण, जो इसी बुद्धि के कारण हवार्ड गार्डनर के अनुसार, हवार्ड गार्डनर का ये मानना था जो शरीर में हम गति करते हैं वो शारीरिक गति पर जो नियंत्रण करते हैं वो उसी बुद्धि के कारण होता है। अच्छा, पांचवा है संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि क्या होती है, ये संगीत बुद्धि तारत्व व लय को समझना, यानी कि तारत्व या जो लय को हम समझते हैं। देखिए ये जितनी भी बुद्धि हैं कोई ज़रूरी नहीं है सबके अंदर सभी प्रकार की बुद्धि देखी जाए, लेकिन बुद्धि के 7 प्रकार होते हैं, ये हवार्ड गार्डनर के अनुसार कहे हैं। और वो मानते हैं कि बुद्धि क्या एक कार्य की न होकर के बहुकार की होती है। तो संगीत बुद्धि से क्या होता है कि तारत्व या लय की जो बात होती है इसी बुद्धि के कारण हम समझ सकते हैं। छठवां है वैयक्तिक आत्मबुद्धि। इससे क्या होता है, भाव व संवेगों को विभेद व निर्देशित हम कर सकते हैं। इस बुद्धि के कारण हम एक दूसरे के जो संवेग होते हैं, भाव होते हैं, उसको हम समझते हैं और फिर उसको निर्देशित कर सकते हैं, प्रत्युत्तर दे सकते हैं। अगला जो बुद्धि आती है हवार्ड गार्डनर के अनुसार वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अन्य बुद्धियों में इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि का जो समझना है या किसी विषय के विषय हमको पूर्व कथन करना है तो हमारे अंदर जो पूर्व कथन की जो क्षमता है वैयक्तिक अन्य बुद्धि के कारण ही आता है। तो हवार्ड गार्डनर जो 1983 में किस बुद्धि का प्रतिपादन किए, बहुबुद्धि का प्रतिपादन किए, और जो क्या है एकाकी न होकर बहुप्रकरी है, और ये 7 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। एक बार और रिवीजन आप लोग कर लीजिए, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। पहला क्या है भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक बुद्धि, और तीसरा स्थानिक बुद्धि, और चौथा शारीरिक बुद्धि। वैयक्तिक आत्मबुद्धि और 7वां वैयक्तिक अन्य बुद्धि। अगली जो बुद्धि का सिद्धांत है त्रितंत्र सिद्धांत है। इस त्रितंत्र सिद्धांत के जो प्रतिपादन करने वाले थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे, और इन्होंने इस बुद्धि का प्रतिपादन 1986 में किया था। इनका मानना था कि जो तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है यही बुद्धि है। यानी कि अगर हम प्रश्न पूछे कि तर्क करते समय या हम जब चिंतन करते हैं तो उस समय हम ये सोचें कि सूचनाओं को किस ढंग से हम संसाधित कर रहे हैं, तब अगर हम अच्छे ढंग से जिस ढंग से संसाधित करते हैं यानी कि जिस ढंग से हम किसी कार्य को तर्क करके करते हैं वही क्या है बुद्धि है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा सूचनाओं को किस ढंग से संसाधित करता है यही बुद्धि है। और इनके अनुसार जो सूचनाओं के संसाधित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जिसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने 3 उप सिद्धांतों का प्रस्तुत किया जिसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं 3 जो उप सिद्धांत है उसी के कारण उनके सिद्धांत को त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला उप सिद्धांत क्या है, संदर्भात्मक उप सिद्धांत। इसमें क्या होता है वातावरण में समायोजन के लिए स्वयं को तैयार करने
ताकि उसकी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कर सके। किसी भी संदर्भ में से संबंधित जब हम वातावरण में जाते हैं तो उसको समायोजन के लिए जो स्वयं को हम तैयार करते हैं उसकी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग हम इसी बुद्धि के कारण कर सकते हैं। दूसरी जो बुद्धि क्या है, अनुभवजन्य उपसिद्धांत। अनुभवजन्य उपसिद्धांत, अनुभव से प्राप्त जो व्यवहारिक ज्ञान है वो इसमें आता है। इसके अंतर्गत जो हमारे जीवन में जो अनुभव होते हैं उससे संबंधित जो ज्ञान होता है वो इसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो उप सिद्धांत है वो घटक उप सिद्धांत यानी कि कंपोनेंट सब थियरी। इसके कारण हम व्यक्ति जो है बुद्धि विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक ढंग से सोचने में निपुण होता है। एक बार पुनः हम रिवीजन करते हैं। बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग हैं। कौन प्रतिपादक है, स्टर्नबर्ग हैं। और इन्होंने बताया है कि जो बुद्धि होती है और वो क्या होती है, हम तर्क करने की क्षमता उसी के कारण आती है। और ये जो बुद्धि होती है वो 3 उप सिद्धांतों से हमारे अंदर प्रस्तुत होती है। और इनके द्वारा जो सिद्धांत हैं वो क्या है, संदर्भात्मक उप सिद्धांत कंटेक्चुअल है, अनुभवजन्य है एक्सपेरिमेंटल सब थियरी, और घटक उप सिद्धांत 3 भागों में बांटे हैं। और इन्हीं 3 भागों में बांटने के कारण इस सिद्धांत को त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1 से 2 बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग एक प्रश्न का उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो बहुकारक सिद्धांत है और बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इन दोनों बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट माध्यम से दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी उत्तर हमें दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे। आपने मेरे वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।